अब इसके बाद में नया हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें टॉपिक है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता। जस्ट इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, अभी हम लोग देख रहे हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता, यानी कि पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम एक बना लेते हैं। इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसे ही हम लोग बनाते हैं, उसके बाद में फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि हर एक फेस पे आपका रहेगा, ठीक है कि नहीं, कर रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम बना रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये हमारा एक अणु हो गया, ये दूसरा, तीसरा, हर एक इसके कॉर्नर पे एक एक अणु रहेंगे। 8 कॉर्नर है तो 8 अणु हो गए। फिर उसके बाद में हर एक फेस पे भी इसका अणु रहेगा। तो ये एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सामने आमने सामने ये सभी। तो ये हमारा हो गया फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसका जनरल हम लोग बना देते हैं एक डायग्राम। एक हम कॉर्नर ले लिए, इसका कॉर्नर लेने के बाद में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसके डायगोनल को जोड़ देते हैं। डायगोनल को जोड़ने के बाद में यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये सर्किल बना दिए। फिर उसके बाद में इसके आधे पर से ये सर्किल बना दिए और इसके बीचों बीच से होके भी एक सर्किल जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो ये हमारा इसका वैल्यू है हमारा ये वैल्यू है ए। तो निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ तक का ये जो डायगोनल का वैल्यू हो जाएगा √2a हो जाएगा, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से √a² यहाँ से √a² प्लस a² इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 × a हो जाएगा। और यहाँ से हम अगर देखेंगे तो ये वाला वैल्यू r हो गया, ये भी r हो गया, और यहाँ से ये भी r, ये भी r, 1 2 3 4 r, यानी कि 4r इक्वल टू हो जाएगा √2 × a। यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा √2 × a डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। r का वैल्यू यहाँ पे इतना दिया हुआ है। r का वैल्यू हालांकि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में भी देखा था कि फेस सेक्टर क्यूबिक यूनिट सेल का r और a में जो संबंध होता है, r इक्वल टू √2a/4 होता है। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, बेसिकली हमको यहाँ पे निकालना है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। क्या होता है संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है यहाँ पे चूंकि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का जो होता है 4 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कणों का आयतन। 4 कणों का आयतन, चूंकि हर एक फेस पे क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। 4 मतलब कि अणु होंगे, इसलिए 4 कणों का आयतन यहाँ पे लिखेंगे। 4 कणों का आयतन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का आयतन, यही फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग पैकिंग इफिशियंसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का निकाल देंगे। फॉर्मूला एक कण का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 4 × 4/3 πr³ होता है एक कण का आयतन, डिवाइडेड बाई यूनिट सेल का आयतन होता है a³। अब यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे तो हो जाएगा 4 × यहाँ पे हो जाएगा 4/3 × पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 × r का वैल्यू हो जाएगा a√2 डिवाइडेड बाई 4 का हो जाएगा होल क्यूब। यहाँ से हो जाएगा डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका a³। अब हम यहाँ से हम सोल्व करना चाहेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा। तो सबसे पहले सोल्व कीजिए। यहाँ पे पहले हम लोग इसको हम लोग कर देते हैं 4/3 × 4 तो है ही, डिवाइड बाई 22/7 × इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a³ और √2 का होल क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 × 4 = 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई करेंगे हम a³, तो a³ से तो a³ कट जाएगा, 4 × 4 = 16 × 4 = 64 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद में हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 में 11 मास में कट जाएगा, यानी कि आपका पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 11√2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि 11 × √2 का वैल्यू होता है 1.414 डिवाइडेड बाई 21। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे 1.414 तो है 11/21 का वैल्यू आया था पिछला बार 0.524 × 1.414। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.740, यानी कि पैकिंग इफिशियंसी हमारा कितना आ गया 0.740।
इसको भाग देने के बाद में। और पैकिंग इफिशियंसी का यदि हम परसेंटेज निकालते हैं तो 0.740 से 100 से गुना कर देंगे, यानी कि परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 74.0% आ जाएगा। ये हमने पैकिंग इफिशियंसी का परसेंटेज निकाल लिया। ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में निश्चित रूप से पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए आपका फिर से, फलक के केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे हम लोग फेस सेंटर का ये डायग्राम बना दिए। उसके बाद में डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 4r बराबर होगा कि इसके √2 इंटू ए के, तार इक्वल टू √2a डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यानी कि r का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 4 कणों का आयतन डिवाइड बाई यूनिट सेल का आयतन, तो 4 गुने 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई ए क्यू, 4 गुने 4/3 इंटू पाई का मान 22/60 और r का मान यहाँ पे a √2 डिवाइड बाई 4 का होल क्यू हो जाएगा डिवाइड बाई ए क्यू। सबको सोल्व करने के बाद में पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू आ जाएगा 0.70740 और इसको पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 74%। इसे हम लोग याद भी रखेंगे और सोल्व करने का तरीका भी सीख लिए, जिससे एग्जाम में पूछेगा तो आप सब बना सकते हैं। आराम से अपना शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को। यहाँ पे पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे फेयर करते चलिए। साथ साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जितने भी पूछे हैं वो सभी मैं कराऊंगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे।